बेटा आई थिंक 160 प्लस स्ट्रेंथ है, बट 12th स्टूडेंट ज्वाइन किए, इसका मतलब बाकी लोग को डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक क्वेश्चन मिला था ना, CCl3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, जो कि सबके होश उड़ गए होंगे उस क्वेश्चन में। जहाँ तक कि सौरभ जी आपके स्कूल के टॉपर हैं, उनके भी रॉन्ग आंसर आए हैं उसमें, तो इसीलिए मैंने डिस्कशन क्लास लगाई है। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिसमें आपके आंसर बहुत ज़्यादा गलत आए हैं। मैंने सोचा कि आपको सारे आंसर 1 बाय 1 डिस्कस कर दिए जाएं, तो आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम देने से कुछ बच्चे मना कर रहे थे कि उनका कहना ये था कि मैंने न्यू एडमिशन लिया है। सर अगर मैंने न्यू एडमिशन लिया तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा एग्ज़ाम दे करके। तो मैंने ये बोला था आप एग्ज़ाम दीजिए, जो डिस्कशन किया जाएगा वो आपको समझाया जाएगा, तो शायद आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर नहीं देंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नुकसान नहीं होने वाला। तो आई होप इससे नुकसान नहीं होगा। और बहुत लोग इससे बहुत तेज़ी से स्किप हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, वो आपका अधिकार है, मेरा काम है मैं इसको पढ़ा दूँ और डिस्कशन करके डाल दूँ। फिर आपका स्कूल खुलेगा तो मैं आपसे अच्छे से मिल लूँगा, आपको कितना आता है, ठीक है। तो अश्विनी द्विवेदी जी, आप दोनों, आपके सिस्टर और आप दोनों लोग जुड़े होंगे आई होप। आप क्योंकि सिंगल आईडी यूज़ करते हैं, तो आप अपने अटेंडेंस को लगवा दीजिएगा। जो लोग वॉच नहीं कर रहे हैं उनसे हम बाद में मिलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो फिनिश होने के बाद जाकर के वीडियो पे क्लिक करके अटेंडेंस बनाना चाहते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग पेपर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग बात नहीं करेंगे, नहीं तो मीटिंग का टाइम ओवर हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम चैट को ऑन कर लेते हैं। कितने बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? जिन लोग को फर्स्ट में प्रॉब्लम हो 1 लिख कर कमेंट में भेजिएगा फटाफट। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कितने बच्चों को लगता है कि फर्स्ट का आंसर कुछ और होना चाहिए। एनीवन? चलिए मैं क्वेश्चन, ओके, अंजलि जी ने भेजा है, ठीक, कोई बात नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और उससे पहले अगर आप चाहें तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे जो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, ये आपका आंसर की है आपके पेपर का, ठीक है। आपको आंसर की दिख रहा होगा आपके पेपर का। अगर आप चाहें तो ये आंसर की नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपके पेपर का ही आंसर की है। थोड़ा सा हट गया होगा, कोई बात नहीं है, फिर से मैं ला देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा आपका आंसर की। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को ऑफ कर दीजिए बेटा, क्योंकि इससे थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है तो ऑडियो ब्रेक होने लगती है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आंसर की है, ठीक है। ये आपकी प्योर आंसर की, इसमें कोई करेक्शन होगा बाई मिस्टेक, डिस्कशन में कोई करेक्शन होता तो आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे। बेटा अगर आपके स्क्रीनशॉट हो चुके हो तो आप यस लिखिए कमेंट में। स्क्रीनशॉट हो चुके हैं आंसर की के 16 तक, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं जाता हूँ 16 के बाद 20 तक। बाकी क्वेश्चन जो रिमेन है नीचे, उसके लिए आंसर की के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपका जब रिजल्ट पब्लिश हो तो आपको हम अंधेरे में ना रखें। बहुत टीचर आपके रिजल्ट देंगे पर आपको बताएंगे नहीं कैसे आया, तो ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री भाई सब यहाँ पे ऑनेस्टी ज़्यादा चलती है, कॉन्सेप्चुअल होता है, मैं घुमा फिरा के नहीं पढ़ाता। अगर आपने पूरे लेक्चर को वॉच किया होगा तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपसे गलती हुई है तो इसका मतलब आपने वीडियो को ध्यान से देखा नहीं या फिर लाइव क्लास नहीं अटेंड की। चलो कोई बात नहीं, वो आंसर की मिल गया। जिसमें पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एलिमेंट्स आर, क्या होते हैं एलिमेंट्स? तो आपको पता है कि हमारा जो मैटर होता है, मैटर इज कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी। क्या होता है? पहला सब्सटेंस होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस होता है। समझिएगा प्लीज। ऑफ योर आइडियो हु हैड ऑन। यार ये बात तो मुझे पहले बतानी थी, मैं बता चुका था। लकी यादव बेटा अपनी आइडियो को म्यूट करो। लकी यादव बेटा क्लास डिस्टर्ब ना करो, आइडियो म्यूट कर लो। आप मुझे सुन पा रहे हो लकी? बेटा आइडियो को म्यूट कर लो, अदरवाइज स्किप हो जाओ। मुझे कम बच्चे पढ़ाने अच्छे लगते, बट ये आपकी जो ऑडियो एक्स्ट्रा आती है वो अच्छा नहीं लगता। लकी यादव आपको मेरी आवाज़ नहीं मिल रही क्या? बेटा अगर आएगा ऑडियो आप कमेंट करिएगा, मैं तुरंत ऑफ कर दूंगा। ये बंदा थोड़ा लेजी टाइप का है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ स्क्रीन पे। उन्होंने कहा था एलिमेंट क्या है, तो उसमें आपका आंसर क्या था? बोथ था। एक्चुअली जो एलिमेंट होता है क्या होता है, आपने देखा था मैटर। मैटर को 2 पार्ट में बांटा गया था ना। मैटर कौन कौन सा? एक प्योर था और दूसरा क्या था? इम्प्योर था ना, ठीक है, इम्प्योर। तो आपने देखा था प्योर को फिर से 2 पार्ट में बांटा गया था। प्योर में क्या था? एक था आपका एलिमेंट, दूसरा क्या था? कंपाउंड। तो सोचो अगर कोई चीज एलिमेंट है तो क्या है? एक तो प्योर सब्सटेंस है और दूसरा क्या हो? मैटर है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोथ, ठीक है। बातें समझ में आ गई?
इसका आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था आपका। बातें समझ में आ गई होगी। एक चार्ट मैंने बनाया था, फ्लो चार्ट, उसमें दिखाया गया था। चलिए बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या था, किसी को डाउट हो तो बताइएगा, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। और बेटा किसी को दूसरे क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप सेकंड लिख के भेजिएगा डाउट हो। बेटा ये सर पे हाथ रखने वाली स्टाइल छोड़ दो। लकी यादव एंड अविनाश जायसवाल, बेटा अपनी आईडियो म्यूट कर लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, वहीं पे आपको आंसर बताता हूँ। लकी यादव आईडियो म्यूट कर लो बेटा। इसको यहाँ से बाहर कर देते हैं, ऐसे लोगों को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं ना, ये गधे हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते, खाली डिस्टर्ब करते क्लास। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं ना। अब सुनाई दिया क्या इसको? अविनाश जायसवाल आईडियो म्यूट करो। अविनाश जायसवाल। हाँ हाँ यस सर। हेलो। मतलब ये वीडियो ऑन करके चला गया घूमने ना, इसका यही मतलब है ना। ठीक है, कोई बात नहीं यार, इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ। अविनाश जायसवाल ना। यस सर क्या? हेलो सर, सुनाई नहीं पड़ा है। एक मिनट। सॉरी, अब आवाज मिल रही बेटा? ठीक है, आपको आईडियो मिल रही है। मैं ये कह रहा था कि ना, जैसे कि आपने समझा ना कि जो हमारा मैटर होता है, संसार की कोई भी चीजें होंगी, वो दो भागों में डिवाइड की जाती है। पहला तो एक एनर्जी होगी। अब एनर्जी कब होगी? जब उसके पास मास नहीं होगा। कोई भी चीज हो जिसके पास मास ना हो तो क्या होगी? एनर्जी होगी। और भी कंडीशन होती है, अभी मैं पूरा बात नहीं करूंगा। और दूसरी, मैटर क्या होता है? मैटर के पास मास होगा, ये उसकी विशेष प्रॉपर्टी होती है। फिर मैटर को आपने क्या पढ़ा था? टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। मैटर में एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस था। इम्प्योर सब्सटेंस में आपने पढ़ा था हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। एंड प्योर में क्या पढ़ा था आपने? एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो सोचो, एलिमेंट एक तरह से क्या है? प्योर सब्सटेंस है, और दूसरा क्या हो? मैटर का ही पार्ट है ना, इसलिए इसका आंसर हो गया बोथ। अब चलिए, यहाँ पे पूछा गया है कि सर आप ये बता दीजिए, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CO2 का क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सोल्यूशन आपको बताता हूँ। CO2 कार्बन से मिलके बना और ऑक्सीजन से। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट ये 2 टाइम है तो हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 16 2 जा हो जाएगा 32, 32 प्लस 12 इक्वल टू। इसकी यूनिट होती है। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा दूसरा वाला। कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए। सेकंड आंसर से आप संतुष्ट हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था थर्ड वाला, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो जीरो लगा है, नॉन डिजिट है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। बट उसके भी कंडीशन होते हैं ढेर सारे, आपको पांचों कंडीशन पढ़नी होगी, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपको क्या कंफ्यूजन होना चाहिए? ये देखिए, डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या लगा? जीरो जीरो। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद डिजिट लगा होता, फिर जीरो लगा होता, तो उसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट करते। पर डेसिमल के बाद डायरेक्टली जीरो जीरो, इसके बाद डिजिट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? जो नॉन डिजिट होती है ना, सॉरी नॉन जीरो होती, वही इसमें क्या होता है? सिग्निफिकेंट। तो आपको सेकंड का आंसर क्या लगाना चाहिए था? आपका सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए, आप बताएंगे हमें। सेकंड का आंसर आपका आ जाएगा 2। बहुत अच्छे, आपको पता चल गया ना, मैंने आंसर बता दिया। ये मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। किसी को थर्ड में कोई दिक्कत है? मैंने तो बता दिया, 5 रूल होते हैं इसके, आपको पांचों पढ़ने होंगे, मैंने पढ़ा दिया है।
अदरवाइज आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना सिखाया गया। व्हाट विल बी द मास ऑफ C12 एटम इन ग्राम, कोई बताएगा? एनीवन? नो डाउट, ओके, बहुत अच्छे। कार्बन जो C12 होता है उसका मास क्या होगा ग्राम में, कोई बताएगा हमें? वो आंसर देख के नहीं बताना, पर कैसे निकालें ये बताना हमको। किसी को पता हो तो बताइएगा, C12 का जो मास होता है ग्राम में कैसे कैलकुलेट करते? एनीवन टेल मी? मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ किसका आंसर आता है, क्योंकि अधिकतर एक दिन बच्चों ने सही किया है। अगर आपने सही किया इसका मतलब आपको आता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ किसका आंसर आता है विद सोल्यूशन। आप टाइप करके भेजिए। थोड़ा सा मैं इंतजार करूंगा, इसके बाद आपको आंसर बता दूंगा। चलिए, किसी का कमेंट आया क्या? अभी तो कुछ नहीं आया। मैं थोड़ा और इंतजार कर रहा हूँ, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं कि आप हमें बता देंगे, हमें निराश नहीं करेंगे। एक MU इक्वल टू 1/12 C12 होता है। हाँ सही है, आपकी बात सही है, पर उसमें ग्राम में पूछा गया है। पूरा आंसर लाइए। E इक्वल टू HU होता है। आंसर आप हमें सॉल्व करके दीजिए, देखते हैं अगर आपको आता है। आदित्य अग्रहरी जी ने भी रिप्लाई किया है और उज्ज्वल ने भी किया है। देखते हैं किसका आंसर आता सही आता है। हमें तो आंसर चाहिए भाई, जिसका आंसर आ जाएगा उसका आंसर सही है। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन होती है AMU से ग्राम में जाने के लिए। ठीक है, क्या होती कंडीशन AMU से ग्राम में जाने के लिए? अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्कस किया था, AMU से ग्राम में जाने के लिए हम एक इंटीजर होता है, डिजिट होता है, जिससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.66 होती है 10⁻²4। तो वहाँ पे उस वैल्यू से जो भी ग्राम में वैल्यू होती है उसमें हम डिवाइड करते हैं। या फिर कभी किसी ने हमें आंसर दिया है, हाँ, क्या आपका आंसर सही है? बहुत सही, आपको वही चीज़ मैं बता रहा था। तो देखिए आपको डिपेंड करता है कि जो वेट दिया गया किस फॉर्म में दिया गया है। अच्छा ठीक है, एक आंसर मेरे पास आया, मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ क्या ये आंसर सही है। 12 डिवाइड बाई 6.002। वैसे ये आंसर सही है जिसका भी आया है, 6.002। बहुत सही। देखिए यही इसमें भी करना होता है। जो इसका वेट होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं 1/, समझिएगा, जो हमारा ग्राम होता है। देखिए हम AMU में जाना ग्राम में, तो जो भी होगा हम आपको कैलकुलेट। राइट सर, बहुत सही, आपका आंसर सही है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे कुछ बच्चों को सिर्फ आंसर आ गया, नहीं समझ में आया होगा ना, तो ग्राम में जाने के लिए क्या करते हैं, ग्राम में जाने के लिए ठीक है, जो वेट दिया गया होता है, एक्चुअली वेट अगर AMU में दिया गया है, ग्राम इक्वल टू होता है AMU मल्टीप्लाई बाई, मैं क्रॉस का लगा रहा हूँ, 1/6.002 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये चीज़ आप समझिएगा। आप यहाँ से चाहे तो इसको फार्मूले के फॉर्म में याद भी कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू इसकी आएगी, जब आप 1 को डिवाइड कर देंगे 6 से ना, तो ये देखिए 10 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, तो इसका फिर भी 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आता है। वो भी माइनस में आता है, प्लस में आता है, आप जानते हैं अगर प्लस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो चाहे आप वहाँ से ले लीजिएगा, चाहे डायरेक्ट आप क्या करिएगा, इसमें इससे क्या कर दीजिएगा डिवाइड, क्योंकि 1 में आपको मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। देखिए थोड़ा बड़ा करके दिखा दें, तो अब देखिए यहाँ पे क्या था 12 था ना, 12 AMU में दिया गया, 12 मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा आपको क्या करना है डिवाइड। तो इस वैल्यू से आपको डिवाइड कर देना। अगर हम कह देते 1/, से करिए, इसका मतलब 12/, इतना होगा ना, तब भी वही आंसर आएगा। अगर ये बात सही आपको समझ में आई हो तो बताइए, अदरवाइज एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट? ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। मतलब नो, ठीक है, नो से नोटिफिकेशन डाउट बेटा। हाँ, नोटिफिकेशन में क्या डाउट आदित्य जी? सर आवाज़ डिस्टर्ब हो रही है, 1 मिनट।
कहो नहीं भैया इतना ज्यादा। अविनाश जायसवाल, आपको समझ यस में सर। नहीं आती बातें, ठीक है बेटा, आप परेशान न रहो, क्योंकि हैं? पेशेंस की भी एक लिमिट होती है। क्या? अविनाश जायसवाल, हाँ। बेटा अब आपको इस डिस्टर्बिंग एलिमेंट से छुट्टी मिल गई है, आप परेशान ना होइए, इनको हमने स्किप कर दिया, ठीक है। ऐसे लोग की कोई ज़रूरत नहीं है जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 52 मोल ऑफ आर्गन। तो देखिए पहले इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला बताते हैं, और कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम बताइए, वो भी किसमें, 52 मोल ऑफ आर्गन। तो पहले आप जानिए मोल इक्वल टू क्या होता है। मोल इक्वल टू होता है वेट अपान मोलर मास, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ मोल आएगा। और नंबर ऑफ एटम क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम इक्वल टू होता है मोल मल्टीप्लाई बाई अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अब आपको ये फार्मूला ध्यान नहीं रखना था, इसके लिए भी हमने बहुत अच्छे से जब मोल पढ़ाया था तो पढ़ाया था। फिलहाल मानो कि आपको याद नहीं तो कैसे करते करते चेक कर लेते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना था, मोल, लेकिन मोल हमारे पास ऑलरेडी दिया गया 52 मोल लेना है। तो आप क्या करिएगा, सीधा यार 52 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आंसर आता है, चेक करके हमें बताइए। कोई बताए कौन सा आंसर आएगा, ऊपर से ऑप्शन मत देख के बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा, आप संतुष्ट हैं तभी आप बताइए, अदरवाइज आप मत बताइएगा। तो आई थिंक सी ऑप्शन आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब डायरेक्ट आप देखिए 5 का 6 टाइम कर दीजिए, 5 छक्के 30, तो इसका मतलब 31 के आसपास आएगा। पावर आपकी ये 52 है, इसका मतलब 23 से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। 2 बार देखिए लगा है तो यहाँ पे 1 डिजिट पे लगा, इसका मतलब 25 के आसपास हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। एनी डाउट किसी को, भैया इसमें डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। माई मिस्टेक सर, नो डाउट, ओके। अच्छा आपसे गलती हो चुकी है इसमें, कोई बात नहीं यार, गलती होती है, सबसे होती है, बट अगर आप क्लास पढ़ लेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। अच्छा कुछ लोग पावर में गलती किए होंगे ना, पावर में कुछ लोगों से गलती हुई होगी, पर कोई बात नहीं यार, गलती करना आपका काम है और मेरा काम आपकी गलती को सुधारना, ठीक है, बट आप डिसिप्लिन में रहेंगे तब। आई होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ना। हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रेजेंट, अरे यार ये तो दुनिया का सबसे घिसा पिटा क्वेश्चन है, किसी को दिक्कत इसमें। होता है एटॉमिक मास इक्वल टू ए इक्वल टू होता है जेड प्लस, ये क्लास 9 का भाई साहब, जेड प्लस एन। सर वी कैन डू बेटर इन नेक्स्ट टाइम, ओके कोई बात नहीं बेटा, पश्चाताप नहीं करना। बहुत अच्छे आपने आंसर दिया आदित्य जी ने, अच्छा लगा। देखिए भाई जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो भी करना हो इस फार्मूले से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या गया दिया गया, ये 26 जो आपके राइट लेफ्ट साइड में बिलो साइड लिखा जाता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जो ऊपर लिखा जाता है एटॉमिक मास होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 प्लस एन। तो फाइंड एन इक्वल टू, आप बताइए भाई क्या आएगा, एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 56 माइनस 26 दैट इज इक्वल टू 30 आ जाएगा आपका आंसर। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो क्लास 9 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छे आपने रिप्लाई किया, अंजलि जी ने भी बताया, ठीक है। आई होप ये ऑनलाइन क्लास की जो फीलिंग बहुत अच्छी लगी होगी, बट कुछ लोग का फर्स्ट टाइम था, जिन लोगों ने जो हेल्प के लिए वीडियो बनाया गया तो उसको देखा होगा तो दिक्कत नहीं हुई होगी। फिलहाल अगर दिक्कत होती तो आप फ्री हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सोल्यूशन के लिए वीडियो या फिर ऑडियो कॉल जो भी होगी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन कितने लोग को डाउट है आप कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट वेवलेंथ फॉर हुज, ओ यार इसमें तो हमारे बहुत से बच्चों को डाउट है यार, इसमें तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर इसको कैसे काउंट करते, यार इससे घिसा पिटा सवाल नहीं आता। वेवलेंथ और टाइम पीरियड में एक रिलेशन है जो कि मैंने लाइव क्लास में बताया था, ठीक है। तो उसका रिलेशन ये मैंने दिया है, आप देख सकते हैं। वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, तो वेवलेंथ इक्वल टू होता है 1/t, ठीक है, 1/t। तो भाई अगर हमें इसका सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे वेवलेंथ ही पूछा है, तो लेमडा की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है आप रखिए। उसके बाद आंसर आपका नहीं आएगा तो आप हमसे मिलिएगा। लेमडा इक्वल टू क्या, 1/t, 1/t की वैल्यू कितना दिया गया भाई साहब, ये रख दीजिए। अब आप कॉमन सेंस लगा लो यार, एक में 2 से भाग दोगे
तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, हाफ आंसर आएगा। किसी में हाफ दिख रहा हो तो ठोक दो, ठीक है, किसी में हाफ दिख रहा हो तो आप ठोक दो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर देखिए, इसमें हाफ है और कहीं पर भी हाफ नहीं। देखिए ये 0.5 है ना, यहाँ देख रहे हैं ये 5, मतलब ये हाफ के आधे में आया है ना। देखिए 1/2 का मतलब आधा आया ना। तो अब आपको यहाँ से आंसर आ चुका होगा, जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर बोल रहा है कि डी है, तो मुझे तो कैलकुलेशन करनी नहीं है, कैलकुलेशन आपको करनी थी, बट मेरा काम था आपको अच्छे से रास्ते पे ले जाके छोड़ देना। कोई डाउट हो तो बताइएगा भाई साहब इसमें। लकी यादव आपने लिखा सर डाउट है, तो क्या डाउट है बताइए बेटा जी। हाँ क्या डाउट हो बताएंगे आप। वैसे तो आपको अपनी आईडी ऑफ करने में डाउट था, तो यहाँ पे क्या डाउट आप बता दीजिए, मैं आपका सॉल्व कर दूं डाउट। भाई साहब अगर आप लिखोगे नहीं डाउट तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 40 मिनट में मीटिंग ओवर हो जाती है। दिस इज माई फर्स्ट क्लास, ओके। तो ये कोई डाउट नहीं यार, अगर आपकी फर्स्ट क्लास, नो सर डाउट इन 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर बेटा आपकी फर्स्ट क्लास से कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इसके लिए आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। केमिकल वर्ड एक चैनल, उस पर जाइए, जितने भी आपको डाउट्स अभी हो रहे होंगे उस पर सारे सोल्यूशन है, ठीक है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप मेरी लाइव क्लास देखे होंगे, ये जो क्वेश्चन है डिक्टू है, जेई मेन का क्वेश्चन है, बट आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इसलिए दिया। नहीं तो आप कहोगे सर मैं तो 11 में पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों जेई मेंस का देती है। नहीं यार, मैंने आपको नहीं दिया है, ये आपके सिलेबस में था पर जेई मेंस में आया था। नंबर ऑफ फोटॉन का एक फार्मूला होता है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ टाइप करके रखा है। एन इक्वल टू मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन, और जो कि इक्वल होता है ई लैम्डा। ई मतलब हो गया एनर्जी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट, एंड सी फार होता है स्पीड ऑफ लाइट। भाई सभी इस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए। एनर्जी की वैल्यू कितनी दी गई, 1 जूल, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू क्या दी गई है, लैम्डा इक्वल टू दिया गया है यहाँ पर, आप देख रहे होंगे 4000 पिकोमीटर दिया गया। ये आपका थोड़ा सा कन्वर्जन है, नहीं तो आपका आंसर नहीं आएगा। इक्वल टू आएगा आपका 4000, पीएम मतलब होता पिकोमीटर होता है, और 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो -9 मीटर, ये वैल्यू आप रख दीजिए इस फार्मूले में, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आता तो आप हमसे मिल लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतनी यहाँ से करनी थी। चलिए हम अगर आप कहें तो कैलकुलेट करके दिखा दें। एनर्जी की वैल्यू दी गई 1 जूल, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई साहब, कितने से करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई, तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई, तो आपको पता चल गया 4 इंटू, अब ये 10 टू पावर जब 9 जाएगा तो इसके 3 जीरो हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपको 10 टू पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रयास करिएगा, आपको आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये आपकी एनर्जी की वैल्यू हो गई और आपके वेवलेंथ के साथ में और क्या चाहिए आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग, एच सी चाहिए। एच सी मतलब अपान में एच की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही होगा, किसी को पता, 6.626 ना, इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 जूल होता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब पुरानी वैल्यूज हैं, पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कितने से करना है, तो इसमें और भी क्या चीज़ें दी, सी, सी आपको पता होगा 3 इंटू क्या होता है 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, 8 मीटर पर सेकंड। तो भाई कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, बट मेरा काम आपको समझा देना। तो इस फार्मूले से आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन की वैल्यू, कभी कभी पूछा जाता है, और कभी कभी नंबर ऑफ फोटॉन देकर के एनर्जी की वैल्यू पूछ जाता है, और कभी कभी वेवलेंथ। तो फार्मूला एक ही होगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये आपके जेई मेंस में आ चुका है, ठीक है। इसको हम थोड़ा रेड रेड कर देते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छा लगा होगा। अगर आप मैथ के स्टूडेंट, आपको बहुत मजा आया होगा क्वेश्चन समझ करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। अरे यार इससे घिसा कोई क्वेश्चन है क्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए दो तरीके बताए थे, अगर आपने सब कुछ सीखा होगा।
हाँ, ये आपका रेक्टिफिकेशन भाई साहब, रेक्टिफिकेशन मैंने बोला मेरी क्लास में पढ़ना नहीं है। 2n की पावर 2, ये आपका फार्मूला है। हियर n इज नंबर ऑफ सेल, ठीक है। नहीं तो आधे बच्चे कहेंगे सर आप तो सीधा आंसर बता देते हैं, पर मुझे नहीं पता चलता कहाँ से आया, तो मेरे ख्वाबों में आंसर नहीं आता। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सेल क्या 2 दिया गया, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बाकी आप सॉल्व करना जानते हैं, देखते हैं कैसे आता है। देखिए यहाँ पे 2 की n की जगह 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन, तो आपका आंसर आ गया। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, किसी का आंसर आया क्या, 8 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। सेकंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ गया है। अगर आप चाहें तो आप अपना आंसर ला सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये आप, ठीक है। आई होप अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, हमने देखिए सारे पेपर आपने किए होंगे, तो कैसे किसने दिया तो मुझे नहीं पता, पर मेरे पेपर में अगर आपने ध्यान से किया होगा ना 40 मिनट पूरा लगा होगा। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो वाई लिखिएगा, कमेंट में वाई लिखिएगा। मेरे क्वेश्चन में आपको 40 मिनट अच्छे से देना पड़ा होगा अगर आप पढ़े हैं। नहीं पढ़े तो आप कुछ भी अंधी मार दिए होंगे, ए बी वी, तो ये यूट्यूब वाली स्टाइल। यस सर, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन तो अच्छा था भाई साहब, बट हमने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाह यार, इतना अच्छा क्वेश्चन, ये किसको नहीं आता। इसके लिए तो मैंने 2-3 दिन पढ़ाया था यार। चलिए करते हैं कैसे। इन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इसमें बहुत लोगों ने गलत भी किया होगा, और ये डिक्टो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर n इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई, ठीक है। अगर ये n, चलिए कैपिटल हो गया कोई बात नहीं, स्मॉल होता है। अगर ये n की वैल्यू 2 दी गई है तो अब l की वैल्यू क्या हो सकती है, l इक्वल टू होता है n माइनस 1 होता है ना। और पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। तो अगर l की वैल्यू हमारी, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू हो सकती है 0। दूसरी क्या हो सकती है, आप फटाफट चार्ट बना के बता दीजिए हमें एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि आपको हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। ये एल है ना, कुछ लोग को 1 समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे कैपिटल का ही एल लिख दूँ, कैपिटल लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना। एल की वैल्यू देखिए होगी यहाँ। अच्छा देखिए, अगर एन की वैल्यू 2 थी, समझिएगा, एन की वैल्यू 2 थी तो एल की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। तो यार ये भी तो बता दो एम की वैल्यू क्या हो सकती है, कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखिएगा यहाँ पे एम की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या होती है, वही वैल्यू आपकी माइनस से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है, पॉजिटिव से। कुछ याद आया, ये आपका आ जाएगा -1 कामा 0 कामा प्लस का 1, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए यस का मतलब 0 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल। तो अब यस ऑर्बिटल में, और एक कंडीशन उन्होंने और दी, प्लस हाफ स्पिन, मतलब कोई भी ऑर्बिटल होगा उसमें 2 स्पिन होगा, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला ना। समझ में आ रहा होगा ना। देखिए जैसे इसको एक ऑर्बिटल मान लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो एक ऊपर की तरफ ऐसे भरा होगा, दूसरा नीचे की तरफ भरा होगा। चलिए मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे कि आप थोड़ा सा बोल दिए, आप हमें समझाए नहीं। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए जैसे अगर ये एक ऑर्बिटल था, तो एक इधर से आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आप दूसरा ले लीजिए यहाँ से। थोड़ी इसकी स्पिन बदलते हैं, देखते क्या पता बदल जाए। हाँ इधर देखिए बदल चुकी है स्पिन। अब देखिए जो इसमें 2 स्पिन होती है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो एक होता है प्लस का, दूसरा माइनस का। हमने ये भी बोला था प्लस माइनस में ज़्यादा डिस्टर्ब ना होना। अच्छा बहुत लोग ज्ञान वाले हैं ना, वो भाग रहे हैं छोड़ करके, कोई बात नहीं है। अभी मीटिंग ओवर हो जाएगी, मैं कैंसिल कर दूंगा, बाकी क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा जब आप कहेंगे तब। तो देखिए अब ये इसमें बोला है ना कि जहाँ पे एम की वैल्यू 0 होगी और प्लस हाफ, एक बार एस के लिए एम की वैल्यू 0 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। फिर यहाँ देखिए जब 1 था ना तो इसमें भी एक एम की वैल्यू है, तो इसमें भी एक प्लस हाफ, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर सही हो गया। बातें समझ में आई।
अगर नहीं आई तो आप जाके एक वीडियो देख लीजिएगा जो पिछला पढ़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोई डाउट ना हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और किसका लिस्ट होता है। ठीक है, देखिए जो मोस्ट होगा आपको पता होगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे कम बोल रहा है तो जो इसमें दिया गया है इस सीरीज की बात करें तो उसमें क्लोरीन और फ्लोरीन आपका आंसर है, ये आपको ध्यान देना। ठीक है, इसमें कोई चीज रटना नहीं है, ये आपको रटना नहीं था, मतलब सॉरी आपको कंसेप्चुअल नहीं था। चेक केमिकल बॉन्डिंग नोट्स, मतलब यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दे दिया, अगर आपको डाउट है तो। फाइंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एक हिंट देते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन, देखिए नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 माइनस का मतलब 10 हो गया। ऑक्सीजन में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 माइनस का, इसमें कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हैं देखिएगा, 8, और इधर एक माइनस का लगा है तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिएगा, कोई बताएगा हमें आंसर क्या आना चाहिएगा इसका। देखिए इसमें मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्लस मतलब 2 चले गए, 10 बचा। एल्युमिनियम में 13 होते हैं, 3 चले गए तो कितना बचा, 10 बचा। तो आपका कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, कोई रिप्लाई करेगा हमें कि सब लोग चले गए छोड़ के। चलिए 9 लोग हैं, इतने बहुत हैं। आपका आंसर क्या आएगा, सभी होंगे, क्योंकि सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं फास्ट चल रहा हूँ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, देखिए ये तो बहुत सिंपल है, ऑल ऑफ वो बहुत अच्छे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, तो आपको पता है सबसे ज्यादा केमिकली रिएक्ट कौन होगा, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, फिर नाइट्रोजन से। ठीक है, तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं, फोन कॉल नहीं आया, फोन मतलब फ्लोरीन, ओ मतलब ऑक्सीजन, कॉल मतलब क्लोरीन, नाइट्रोजन मतलब नहीं आया। तो याद रख लीजिएगा, ये केमिकली रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अदरवाइज अगर आपको याद रखना है तो जो रिएक्टिविटी होती है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो इस ऑर्डर से भी निकल जाएगा जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते, समय भी बहुत कम है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए जब भी आप किसी भी पी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो दो चीजों पे खत्म होगा, एन एस, उसमें एक एस ऑर्बिटल होगा, और उसके जस्ट बगल क्या होगा, एन पी, मतलब कि जस्ट पी उसके बगल में होगा। तो देखिए एन मतलब कोई डिजिट होगी, एन मतलब कोई डिजिट होगी, 1 2 2 7 होगी। और पी में आपको पता कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 1 2 6 रह सकते हैं, ये याद नहीं करना, समझना है। पी में 1 2 6 रह सकते हैं, तो 1 से 6 होंगे इसमें। बट आपको पता है एन जब कंप्लीट होगा तभी पी में जाता है, डी ब्लॉक को छोड़ करके, तो यस में कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए देखिएगा, NS2। तो इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा, बी आंसर। ठीक है, आंसर तो ऑलरेडी आपको पता ही है, बट मैं थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के केस में ट्रिक बताया था और फार्मूला भी बताया था। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। एक ट्रिक बताया था क्या, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, देखिए कितने हैं इसमें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, ये टाइपिंग थोड़ी सी रॉन्ग दिख रही है मुझे, O2-2 है, पर आपके क्वेश्चन में सही किया गया होगा, वहाँ पे भी O2-2 रहा होगा। ये तो मेरा पुराना पेपर इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। आई होप वहाँ पे O2-2 ही रहा होगा, अगर नहीं रहा होगा तो क्वेश्चन कॉमन कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं वहाँ चेक कर लूँगा, वहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा। देखिए इसके जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसके ट्रिक हमने आपको क्या बताया था, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन में कितने, 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 माइनस मतलब 2 बाहर से, कितने हुए टोटल, 18। 18 को 2 पार्ट में तोड़िएगा, एक 10 में, 10 से जितना बड़ा है उसको 10 के बाद तोड़ दीजिएगा। सीधा क्या करेंगे आप, 10 माइनस 8 कर देंगे और अपान में 2 कर देंगे, ये ट्रिक है आपकी। देखिए क्या आएगा, इक्वल टू 2/2 आ जाएगा। सर इसका लास्ट ऑप्शन 1 और 2 था। हाँ बाबू, इसका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन क्या दिया गया, हाँ ये आंसर भी वहाँ पे करेक्शन किया गया, 1 2 था, यही सही है, आप सही कह रहे हैं, इसका यही आंसर था।
पर इसमें करेक्शन नहीं है, पुराना पेपर है तो मैं इसमें करेक्शन नहीं किया हूँ। देखिए तो आपको देखिए एक आंसर आ गया, यहाँ पे इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए दूसरा क्या है, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया 8, एक के लिए 2 के लिए 16, 16 10 से कितना ज्यादा है तो 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना आएगा आपका, 10 माइनस 6 इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। तो आपको पता है नंबर ऑफ, ये 10 क्या हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 6 क्या एंटी बॉन्डिंग, तो आपका आंसर आ गया 4, 4/2, आपका इक्वल टू क्या आएगा 2। तो आपका आंसर मिल गया आपको। देखिए ट्रिक हमने बताया था सर मार्किंग गलत हुई है, नहीं बेटा मार्किंग गलत नहीं हुई है, और कंप्यूटराइज मार्किंग किसी ने हाथ से नहीं किया कि आपकी मार्किंग गलत होगी, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते। आप आंसर की मिला लीजिएगा, एनालाइज के टाइम जो आपने पेपर सॉल्व किया वो भी आप में शो करेगा, आप मिला लीजिएगा। अगर मार्किंग गलत होगी तो आप कहिएगा, ठीक है। मार्किंग गलत नहीं हुई है क्योंकि वो आदमी नहीं करता है, यहाँ पे जो भी हुआ है वो सही हुआ। आप इस तरह से बिल्कुल किसी को मत कहिए मार्किंग गलत हुई है। आपको कहीं डाउट क्वेश्चन पे रिपोर्ट करिए, इसीलिए तो मैं आपके डाउट क्लियर कर रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। विच आर द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा इसकी एक ट्रिक होती है फंकल, FONCL। सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन में, उसके बाद होता है ऑक्सीजन में, फिर उसके बाद होता है नाइट्रोजन में, फिर उसके बाद होता है आपका क्लोरीन में। तो ये आपको याद करना, ये स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और इन्हीं लोगों में पाए भी जाते हैं। और आपके कुछ ज्ञान वाले टीचर होंगे जो कहेंगे क्लोरीन में नहीं पाई जाती, तो उन्हें कह दीजिएगा आपको और पढ़ने की जरूरत है, जो कहेंगे क्लोरीन में नहीं पाई जाती, ठीक है। अगर इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, बस इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा है तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है, फंकल, ठीक है। ऑप्शन बा 1 2 सही है ना, मैं वही की हूँ, मेरा रॉन्ग किया गया नहीं बेटा, रॉन्ग नहीं किया गया। अगर गलती से भी रॉन्ग है, देखिए अगर आपको लग रहा है कि रॉन्ग किया गया है तो देखिए इसमें आंसर क्या दे रहा है, इसमें चेक कर लेते हैं। इसको तो मैंने सुधारा, अगर आप कहेंगे तभी मैं आपको पेपर लाइव दिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक बार फिर से मुझसे जोड़ना होगा। मैं आपने जो पेपर दिया वो अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, लाइव दिखा दूंगा पूरा पेपर जो कि साइड पे है। आप परेशान ना हो, आपका नंबर गलत नहीं काटा गया है, अगर काटा गया हो तो आपको मिल जाएगा, अगर आंसर की अपलोड करने में गलती हुई, ठीक है। तो आप परेशान नहीं, अभी मैं पेपर आपको दिखा दूंगा, एक बार आप फिर से जुड़ जाइएगा, मीटिंग फिनिश होने वाली है। चलिए ये बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल गया होगा, 16 का भी मिल गया। 17 क्या, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड। देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है ऑक्सीजन से, डबल बॉन्ड से जुड़ता है ये हाइड्रोजन से, चलिए डबल बॉन्ड से कार्बन से। अब इधर एक सिंगल बॉन्ड